आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास की। यह राज्य भारत के केंद्र में स्थित होने के कारण इसे हृदय प्रदेश कहा जाता है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह भारत का प्राचीनतम भाग माना जाता है। हिमालय से भी पुराना यह भूखंड किसी समय उस संसार का हिस्सा था जिसे गोंडवाना लैंड भी कहा जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, जीके टेक वर्ल्ड में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे हम प्राचीन काल की, जो मध्य प्रदेश का इतिहास कहा जाता है। प्राचीन काल में सबसे पहला आएगा प्रागैतिहासिक काल। दोस्तों आप इसे नोट कर लेना और या इसे ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले आएगा प्रागैतिहासिक काल। प्रदेश के विभिन्न भागों में किए गए उत्खनन और खोजों के प्रागैतिहासिक सभ्यता के चिन्ह मिले हैं। आदिम प्रजाति नदियों के किनारे और गिरी कंधारियों में रहती थी। दूसरा, मध्य प्रदेश के भोपाल, रायसेन, छनेरा, नेमावर, मोजावाड़ी, महेश्वर, देहा गांव, बड़खेड़ा, हांडिया, कबारा, सिंगनपुर, आमनगढ़, पचमढ़ी, होशंगाबाद, मंदसौर तथा सागर के अनेक स्थानों पर इनके रहने के प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों यह है प्रागैतिहासिक काल का। अब हम बात करेंगे पाषाण एवं ताम्र काल का। सभ्यता का दूसरा चरण पाषाण एवं ताम्र काल के रूप में विकसित हुआ था। मध्य प्रदेश की नर्मदा की सुरम्य घाटी में ईसा से 2000 वर्ष पूर्व तक सभ्यता फली फूली थी। इसके बाद हम देखेंगे यह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समकालीन थी। महेश्वर, नवदा टोली, कायथा, नागदा, बरखेड़ा, एरन आदि इसके केंद्र हुआ करते थे। इसके बाद इन क्षेत्रों की खुदाई से प्राप्त प्रावशेषों के इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिली और उत्खनन में मृद, भांड, धातु और औजार आदि मिले हैं। जिसके बाद हम बात करेंगे लौह काल की। लौह काल के बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरोत्तर भाग, जैसे कि ग्वालियर, भिंड, मुरैना में लौह युग के घोटक, धूसर, चित्रित मृद भांड के अवशेष पाए गए थे। इसमें ही ये अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे महाकाव्य काल की। महाकाव्य काल में रामायण काल में प्राचीन मध्य प्रदेश के अंतर्गत दंडकारण्य व महाकांत के घने वन क्षेत्र थे। विंध्य, सतपुरा के अलावा यमुना के कांठे या दक्षिण भूभाग और गुर्जर प्रदेश के कई क्षेत्र इसके घेरे में थे। दोस्तों यदुवंशी नरेश मधु इस क्षेत्र के शासक थे, जो अयोध्या के राजा दशरथ के समकालीन थे। जनश्रुतियों के अनुसार राम ने अपने वनवास के कुछ क्षण दंडकारण्य अब छत्तीसगढ़ में बिताए थे, जो कि अब छत्तीसगढ़ का भाग बन चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे महाजनपद काल की। महाजनपद काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग बौद्ध व जैन ग्रंथों में वर्णित महाजनपदों की संख्या उत्तर भाग में 16 थी, जिसमें चेदी तथा अवंती जनपद मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित थे। इसके बाद इस राज्य का अवंती महाजनपद अत्यंत विशाल था। यह जनपद पश्चिम और मालवा, मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा हुआ था, जिसके 2 भाग थे। उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन थी तथा दक्षिण अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। इन दोनों क्षेत्रों के बीच नेत्रावती नदी बहती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश का इतिहास जो है हमने प्राचीन काल में इसमें सबसे बात करी है, जिसकी में प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल एवं ताम्र काल, लौह काल, महाकाव्य काल, जनपद महाकाव्य काल, जो कि 5 प्रकार के काल थे जो प्राचीन काल के अंतर्गत आते थे। हमने इसकी बात करी है, जो कि मध्य प्रदेश का इतिहास कहा गया है। तो दोस्तों ऐसे ही जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब में पूछे जाने वाले इतिहास के बारे में, मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल जीके टेक वर्ल्ड को आप लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपको मध्य प्रदेश की इस इतिहास के बारे में सबसे पहले अधिक जानकारी मिले। धन्यवाद।